Hello everyone. Let us discuss BTTS 9 paper 2. Question number 1 में हम बोला है 3 distinct points A, B, C are given in 2-dimensional coordinate plane such that ratio of distance of each one of them from the point 1, 0 and -1, 0 is equal to 1/3. तो सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC हमें बताना है क्या रहेगा. तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है. AP अपॉन AQ जो है वो BP अपॉन BQ के इक्वल दिया हुआ है और वही CP अपॉन CQ के इक्वल दिया हुआ है विच इज़ 1/3. अगर AP अपॉन AQ को 1/3 करेंगे तो 3AP विल बी इक्वल टू AQ. हम लोग पॉइंट A जो है उसको मान लेते हैं x, y और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 9AP² विल बी इक्वल टू AQ². डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं तो 9x - 1 होल स्क्वायर प्लस 9y² विल बी इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y². तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 18x प्लस 9 प्लस 9y² इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस y². सारे टर्म्स को एक साइड पे लेके आते हैं तो 8x² माइनस 20x प्लस 8y² प्लस 8 इज इक्वल टू 0. 8 से डिवाइड कर देते हैं तो x² प्लस y² माइनस 5/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब B और C के लिए भी सेम ही कैलकुलेशन रहेगा. तो ये तो एक सर्कल का इक्वेशन आया है, मतलब पॉइंट ABC एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही सर्कम सेंटर होगा. तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ आ जाएगा 5/4, 0. तो करेक्ट आंसर इज 5/4, 0. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है इफ़ द सर्कल्स x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस cy प्लस a इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² माइनस 3ax प्लस dy माइनस 1 इक्वल टू 0 intersect in two different distinct point P and Q and the line 5x plus by minus a equal to 0 passes through P and Q for. ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन दिया हुआ है. इनका कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिख लेते हैं. इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 5ax प्लस c माइनस dy प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन है, ये भी कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन है तो कोफिशिएंट्स का रेशो सेम रहेगा. कोफिशिएंट का रेशो सेम करेंगे तो 5a/5 विल बी इक्वल टू c माइनस डी बाई बी विल बी इक्वल टू a प्लस 1/-a. इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -a² विल बी इक्वल टू a प्लस 1. तो a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसका तो d नेगेटिव आ रहा है, मतलब कोई रियल वैल्यू रहेगा ही नहीं a का. तो आंसर हो गया नो रियल वैल्यू ऑफ a. ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है इफ़ द पेयर ऑफ लाइन्स ax² प्लस 2 टाइम a प्लस b xy प्लस by² इक्वल टू 0 lie along the diameters of a circle and divide the circle into 4 sectors such that area of one sector is thrice the area of other sector. तो जो एरिया होता है वो एंगल्स के रेशो में रहता है. तो अगर एरिया का रेशो 3:1 है तो एंगल का भी सेम ही रहेगा. ये 3 थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और इन दोनों का सम तो 180 होना चाहिए. तो 4 थीटा विल बी इक्वल टू 180, थीटा आ गया 45. तो ये 45 डिग्री है, ये 135 डिग्री है. तो ये जो दोनों लाइन्स हैं इन दोनों लाइन के बीच में एंगल पता चल गया. एक्यूट एंगल बन रहा है 45 डिग्री. तो tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू mod 2 टाइम √h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी. tan 45 डिग्री तो 1 होता है, 1 रख के दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 टाइम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस AB. तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 4a² प्लस 4b². 2ab माइनस ab बचेगा तो 4ab आ जाएगा. सबको एक साइड पे लेके आ जाते हैं तो 3a² प्लस 3b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 0. ऑप्शन के पास जाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इसमें हमें बोला है लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और a के बारे में बोला है कि इट इज़ x, y बिलोंग टू z क्रॉस z सच दैट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज लेस देन इक्वल टू 4. बेसिकली इस सर्कल के अंदर या इसके ऊपर जितने भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं
वो सेट ए है। सेट बी दिया हुआ है, फिर से सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पर, और इस बार इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इसके अंदर जितने भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं वो सेट बी हो जाएंगे। और सेट सी के लिए सर्कल दिया हुआ है एक्स माइनस टू स्क्वायर वाई माइनस टू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो इस सर्कल के ऊपर या इसके अंदर जितने भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं वो हैं सी। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी इज 2 पावर पी, हमें पी के बारे में बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कॉमन पॉइंट, इन दोनों में कॉमन पॉइंट की अगर बात करेंगे तो इनमें से एक सर्कल जो है उसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस है उसका 2 यूनिट, ऐसा कुछ आएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा 0,0, और ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर हो जाएगा 2,0 पे और रेडियस इसका हो जाएगा 2 यूनिट। तो ये सर्कल ऐसा दिखाई देगा। तो इस पार्ट में जो भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उसकी हमें बात करनी है। तो x का क्या वैल्यू दिखाई दे रहा है, x का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब जब हम लोग x को 0 लिखेंगे तो x 0 तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है 0, तो एक पॉइंट आ गया 0,0। जब x का वैल्यू 1 होगा तो हम ऐसा करते हैं, ये वाले सर्कल में x का वैल्यू रख के देख लेते हैं कि y कितना मिल रहा है। इस वाले सर्कल में हम लोग रख रहे हैं तो हो जाएगा 1 + वाई स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3। तो y के वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 0 पॉसिबल है तो 1 के साथ 0 आ जाएगा, और एक 1 भी पॉसिबल है और एक -1 भी पॉसिबल है। फिर x 2 पे भी हमको डायरेक्टली डायग्राम से दिखाई दे रहा है एक ही पॉइंट पॉसिबल है। तो a और b में कॉमन कितने पॉइंट आ गए, 5। अब दूसरा अगर देखेंगे तो ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर है 2,2 और इसका भी रेडियस है 2। अब हमें b और c में देखना है, सॉरी a और, ये भी हमने a और b में देखा, अब हमें a और c में देखना है। तो ये दोनों सर्कल और ये दोनों सर्कल सिमेट्रिक, एक ही जैसा डायग्राम, बस हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। तो इसमें अगर 5 पॉइंट मिले हैं तो इन दोनों में भी 5 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि बस सेम डायग्राम है, उसको हमने 2 यूनिट से शिफ्ट कर दिया है। तो अभी भी 5 ही पॉइंट रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट हैं और ए इंटरसेक्शन सी में भी 5 एलिमेंट हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, 2 5 × 5, और ये 2 p दिया हुआ है तो p का वैल्यू आ गया 25। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ सीरीज ऑफ इलिप्स E1 E2 En ऐसे चलते जा रहे हैं आर ड्रॉन सच दैट En टचेज En-1 एट एक्सट्रीमिटी ऑफ द मेजर एक्सिस एंड En-1 and the foci of En coincide with the extremity of minor axis of En-1। तो इसेंट्रिसिटी जो है हर एक इलिप्स का n से इंडिपेंडेंट है। तो हमें बताना है n से इंडिपेंडेंट है मतलब सबका सेम ही आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी हमें बताना है कि हर एक का कितना रहा होगा। तो ऐसे इलिप्स के अंदर इलिप्स, इलिप्स के अंदर इलिप्स, ऐसे कुछ एक डायग्राम रहेगा। ये वाला एक इलिप्स है और इसके अंदर भी इस तरीके से कुछ एक इलिप्स है। ऐसे काफ़ी सारे इलिप्स बनेंगे। हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये En है, इसको मान लेते हैं कि ये En-1 है। ये कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से। तो En जो है, En का अपन इक्वेशन मान लेते हैं x² अपॉन a' प्लस y² अपॉन b' इज इक्वल टू 1। ये En को मान लेते हैं और En-1 को मान लेते हैं x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a'(e) 0, a'(e). तो जो लेंथ है ये a' हो जाएगा और ये जो लेंथ है ये दूसरे इलिप्स के इक्वेशन के हिसाब से b के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू a'(e). सिमिलरली ये लेंथ एक इलिप्स के हिसाब से a के इक्वल है और दूसरे के हिसाब से b' के इक्वल है। तो यहाँ से बता सकते हैं b' इज इक्वल टू a। और इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वहाँ से बता सकते हैं कि b' का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a' का स्क्वायर माइनस a' का स्क्वायर e स्क्वायर।
और जो बी डैश स्क्वायर है उसकी जगह ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डैश स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर ई स्क्वायर। और जो ए डैश है उसकी जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी बाई ई। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई ई का स्क्वायर माइनस बी बाई ई का स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं तो 1 विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब जो बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन भी ले लेते हैं, तो बचेगा 1 बाई ई स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और जो बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पता चला ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ई। अब ये माइनस ई के इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, -1 प्लस माइनस √5/2। अब ये नेगेटिव तो नहीं होता है तो ये आ जाएगा √5 माइनस 1/2। तो ऑप्शन सी मैच कर गया यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के पास जाएंगे, तो इसमें बोला है इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड द लाइन 2bx प्लस 3cy प्लस 4d इज इक्वल टू 0 passes through point of intersection of parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे तो एक तो 0,0 ही हो जाएगा, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, और दूसरा साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दूसरा पॉइंट आ जाएगा 4a, अभी दोनों पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में रख देते हैं। 0,0 रखेंगे तो आ गया d इज इक्वल टू 0, 4a रखेंगे तो 2b इंटू 4a प्लस 3c इंटू 4a और d तो 0 है इज इक्वल टू 0। 4a पूरे में से कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो 4a तो 0 नहीं है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो इसका मतलब 2b प्लस 3c 0 होगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि डी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ऑप्शन के पास जाते हैं तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो इसमें हमें बोला है लेट पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सच दैट इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/2 एट द पॉइंट 3,0। लेट द लाइन पी क्यू ऑल्सो बी फोकल कॉर्ड ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इफ़ ई इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स तो 1/स्क्वायर का वैल्यू बताना है, क्या रहेगा। तो यहाँ पर पैराबोला कुछ इस तरीके से रहेगा, इसका जो फोकस है वो 1,0 है, ये फोकल कॉर्ड है, और ये 3,0 पे 90 डिग्री बना रहा है। इसको अगर मान लें 80² 280 तो फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 -1 होता है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/T² -2/T। अब उसके बाद हमें क्या पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो M1 M2 -1 कर देते हैं। M1 M2 -1 करेंगे तो हो जाएगा 2/T माइनस 0 माइनस -2/T डिवाइड बाय 3 माइनस 1/T² इंटू यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 2T डिवाइड बाय 3 माइनस T², दिस इज इक्वल टू -1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये T और T तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से T² में क्वाड्रेटिक आता हुआ दिख रहा है, ये हो जाएगा 2T² अपॉन 3T² -1 इंटू -2 अपॉन माइनस माइनस भी कैंसिल कर देते हैं, 2 अपॉन 3 माइनस T² इज इक्वल टू 1। और अब ये T² में क्वाड्रेटिक आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो T के दो वैल्यू आ जाएंगे, एक +1 और दूसरा -1। तो इसका मतलब ये है कि P के कोऑर्डिनेट है 1,2, Q के कोऑर्डिनेट है 1,-2। अब जो इलिप्स है
एलिप्स के इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और एलिप्स के बारे में क्या बोला है कि सेगमेंट पी क्यू इज ऑल्सो फोकल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स दिस। तो जो पी क्यू है वो हमारे एलिप्स का अगर फोकल कॉर्ड है तो एलिप्स का भी फोकस यही रहेगा, स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो इसका मतलब ए ई का वैल्यू कितना आ गया 1। और अगर ये फोकल कॉर्ड है तो एलिप्स भी इन दोनों पॉइंट से पास होगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इनको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर प्लस 4 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई पावर 4 प्लस 4 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 5 ई स्क्वायर माइनस ई पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई पावर 4 माइनस 6 ई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे तो ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए। तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 32 बाई 2 मतलब 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ से ऑप्शन के पास अगर जाएंगे तो बस एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमें बोला है कि इफ़ E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 एंड E1, E2 इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस, तो K का वैल्यू बताना है। तो E1 का वैल्यू अगर लिखना है तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4 बाई 18, तो ये आ गया रूट 7 बाई 3। E2 का अगर वैल्यू लिखना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 बाई 9, तो ये आ गया रूट 13 बाई 3। अब ये जो पॉइंट है ये एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है 15x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू K, तो इसको यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 7 बाई 9 प्लस 3 इंटू 13 बाई 3 इज इक्वल टू K। स्क्वायर करने भी 9 हो जाएगा, तो एक एक 3 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर भी एक एक 3 कैंसिल कर देते हैं, तो 35 प्लस 13 बाई 3 इज इक्वल टू K। तो 35 प्लस 13 हो जाएगा 48 बाई 3 इज इक्वल टू K, तो K का वैल्यू आ गया 16, तो फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है इफ़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 5,4 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x प्लस वाई माइनस 29 इज इक्वल टू 0 इज एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है, हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के बताना है। तो पहले पैराबोला का इक्वेशन ढूंढने का ट्राई करते हैं। ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स और जो वर्टेक्स है हमें पता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले ढूंढ लेते हैं ये वाला पॉइंट, तो ये जो रहेगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं x माइनस 5 बाई 3 इक्वल टू वाई माइनस 4 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15 प्लस 4 माइनस 29 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 10 बाई 10 मतलब 1, तो x आ गया 8, y आ गया 5, तो ये वाला पॉइंट आ गया 8,5, ये वाला पॉइंट पता है 5,4, तो मिड पॉइंट फार्मूला से फोकस आ जाएगा, ये हो जाएगा थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोगों ने वर्टेक्स हमें पता था 5,4, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया 8,5, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2,3, 8 प्लस 2 बाई 2 5 हो जाएगा, 5 प्लस 3 बाई 2 4 हो जाएगा। अब फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो पी एस इज इक्वल टू पी एम होता है, स्क्वायरिंग करेंगे तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर,
यहाँ से पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 29 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट करके पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 134x माइनस 2y माइनस 711 इज इक्वल टू 0। और जो गिवन पैराबोला का इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो ए 9 आ गया, बी माइनस 6 आ गया, सी 134 आ गया, डी माइनस 2 आ गया, के माइनस 711 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करने से आ रहा है माइनस 576। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y प्लस सी इक्वल टू 0 इज़ 27√3। तो सी का वैल्यू बताना है, क्या रहेगा। तो इस सर्कल में अगर देखेंगे तो ये सर्च का सेंटर हो गया -5, -6। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे तो ये वाला लेंथ है रेडियस और ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये आधा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग ट्राइंगल का साइड ए अज्यूम कर लें तो ये वाला लेंथ हो जाएगा a/2। तो अगर हम लोग यूज़ करें cos 30 डिग्री तो मिलेगा a/2 होल डिवाइड बाय r। तो √3/2 इज इक्वल टू a/2r। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 2r, सॉरी √3r। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 √3r का स्क्वायर। तो ये बन गया 3√3/4 r स्क्वायर। और जो एरिया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 27√3। तो ये कैंसिल, r स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9 × 4 तो r आ गया 3 × 2 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे तो अच्छा, अभी तो r मिला है, हमसे c का वैल्यू पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, r² इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c। तो ये कैंसिल, c का वैल्यू आ गया 25। तो ऑप्शन डी मैच कर गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू साई ऑफ x। देन इंटीग्रेशन x पावर 5 f ऑफ x³ dx के बारे में बताना है कि क्या रहेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि i जो है ये हमें कैलकुलेट करना है x पावर 5 f ऑफ x³ dx। तो यहाँ पर x³ को t मान लेते हैं। तो 3x² dx विल बी इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² x³ f ऑफ x³ dx। इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये दोनों मिलकर dt बन जाएंगे। तो ये बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t f ऑफ t dt। बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो हो जाएगा 1/3 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3। अब वैल्यूज़ रख देते हैं, t का मतलब हो जाएगा x³, ये हो जाएगा साई ऑफ x³ माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा साई ऑफ x³ और dt का वैल्यू यहाँ से लाना पड़ेगा 3x² dx। और 1/3 को अंदर भेजेंगे तो 1/3 x³ साई ऑफ x³ माइनस यहाँ तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² साई ऑफ x³ dx। ऑप्शन के पास जाते हैं तो थर्ड ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है इंटीग्रेशन ऑफ
5 tan x dx डिवाइड बाय tan x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस ए ln मॉड sin x माइनस 2 cos x प्लस के। तो a का वैल्यू बताना है कि क्या रहेगा। इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 5 sin x dx अपॉन cos x डिवाइड बाय sin x बाय cos x माइनस 2, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 sin x अपॉन cos x इंटू में आ जाएगा cos x अपॉन sin x माइनस 2 cos x। अब यहाँ पर cos तो कैंसिल हो गया, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x डिवाइड बाय sin x माइनस 2 cos x। देन इसको फर्दर मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं 4 sin x प्लस 2 cos x माइनस 2 cos x dx डिवाइड बाय sin x माइनस 2 cos x। और टर्म्स को अगर रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 sin x प्लस माइनस 2 cos x लगा देते हैं इसके साथ, प्लस में आ जाएगा 4 sin x प्लस 2 cos x dx डिवाइड बाय sin x माइनस 2 cos x। 4 sin x तो अपन ने उधर भेजा था, यहाँ sin x लगा देते हैं। अब सेपरेट करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 sin x प्लस cos x, नीचे आ जाएगा sin x माइनस 2 cos x dx। और इसको देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो हर एक टर्म अब डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। ये बन जाएगा x प्लस 2 टाइम्स इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा ln मॉड sin x माइनस 2 cos x प्लस में c। तो इसको हम लोग अब कंपेयर करेंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, तो a का वैल्यू जो है वो 2 आ गया। तो क्वेश्चन ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के पास जाते हैं। हमें बोला है इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस log x का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर dx। तो पहले तो ऊपर का स्क्वायर एक्सपांड कर देते हैं, हो जाएगा 1 प्लस log x का स्क्वायर माइनस 2 log x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस log x का स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर। जब सेपरेट करेंगे तो ये वाला टर्म एक टर्म को तो कैंसिल कर देगा, 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 2 log x डिवाइड बाय 1 प्लस log x का स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा dx। अब इसमें अगर हम लोग log x को t लिख दें तो x आ जाएगा e पावर t, तो dx आ जाएगा e पावर t dt। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा e पावर t dt। और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो e पावर x के साथ क्या बन गया, f प्लस एफ डैश बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e पावर t इंटू एफ। ई पावर t इंटू एफ का मतलब e पावर t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा c। वैल्यूज़ को फिर से रखेंगे तो x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर प्लस c। ऑप्शन के पास जाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है इफ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू ए एक्स, ये कुछ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर m प्लस सी फॉर सूटेबल चूजन इंटीजर m जो है एक इंटीजर है, एंड अ फंक्शन ए एक्स वेयर सी इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें a ऑफ x पावर m के बारे में बताना है कि ये कितना रहेगा। तो इसमें से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें
एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से तो एक्स बन के बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब डी एक्स। अब 1 माइनस उल्टा लिख दिया, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग मान लेते हैं टी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2t dt, साथ में यहाँ dx भी आ जाएगा। तो जो dx अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा, dx अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस टी dt। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर जो है उसमें आ जाएगा t और dx अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा माइनस टी dt। तो ये बेसिकली बन गया माइनस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये बन गया माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस में आ जाएगा c। और टी क्यूब का क्या मतलब हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर में 3 बाई 2 प्लस में c। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 बाई 3, एलसीएम लेंगे तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में आ जाएगा 3 बाई 2 और प्लस में c। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3 प्लस में c। तो अब m के बारे में देखेंगे तो m कितना आ गया 3, और ये जो साथ में लिखा है ये a ऑफ x है, तो a ऑफ x का क्यूब बताना है, तो माइनस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर का क्यूब कैलकुलेट करना है, तो माइनस 1 बाई 27 इंटू एक्स पावर, एक मिनट यहाँ पर क्यूब था तो एक्स पावर 6 नहीं 9 हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन के पास जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के पास जाएंगे तो हमें बोला है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स बताना है क्या रहेगा, तो अंडर रूट 2x माइनस 1 को t मान लेते हैं, तो 2x माइनस 1 विल बी टी स्क्वायर, तो dx विल बी इक्वल टू टी dt। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा न्यूमरेटर में x प्लस 1 जो है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2x विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो x विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, तो x प्लस 1 विल बी टी स्क्वायर प्लस 3 बाई 2। तो हो गया टी स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 और डिनोमिनेटर में एक t आ जाएगा एंड साथ में dx की जगह आ जाएगा t dt। तो ये टी तो कैंसिल हो गया, तो हमें इंटीग्रेट करना है टी स्क्वायर प्लस 3 को। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा टी क्यूब बाई एक 3 आएगा और 2 पहले से तो 6 बन जाएगा, 3 बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो 3t बाई 2 प्लस में आ जाएगा c। तो टी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 की पावर में 3 बाई 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 बाई 2 इंटू 2x माइनस 1 की पावर में 1 बाई 2 प्लस c। इसमें से अंडर रूट 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 1 बाई 6 प्लस 3 बाई 2 प्लस में c। तो ये बन गया अंडर रूट 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 बाई 3 प्लस में c। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, x प्लस 4 बाई 3। ऑप्शन के पास जाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे तो मैं बोला है इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑफ 2 and 0 unit or x and y axis respectively, encloses an area of 3 by 4 unit with axis और इंटीग्रेशन 0 से 2 x f डैश x बताना है और f ऑफ x जो है वो पॉजिटिव है 0 से 2 के बीच में। तो हमें पता है कि 0 से 2 एरिया दिया हुआ है और f पॉजिटिव ही है, तो इसको 3 by 4 लिख सकते हैं। इसमें हम लोग बाय पार्ट लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से 2, यहाँ भी लिमिट लगाएंगे 0 से 2। तो यहाँ पर अगर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2, 0 पे तो 0 हो जाएगा और इसका हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है तो माइनस में आ जाएगा 3 बाई 4। और एफ ऑफ 2 जो है वो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 0 है क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट कितना बन रहा है 2, तो एफ ऑफ 2 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर हो गया माइनस 3 बाई 4। ऑप्शन के पास जाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17
हमें बोला है कि आई एन इज इक्वल टू 0 to π/4 10 to the power nx dx। तो हमें बताना है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टाइम्स आई एन प्लस आई एन प्लस 2। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 10 to the power nx प्लस 10 to the power n प्लस 2x। अब इसमें से 10 to the power nx तो कॉमन आ रहा है, ये लिमिट आगे चलता जाएगा। 10 to the power nx अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। आगे इंटीग्रेशन भी चलता जा रहा है क्योंकि आई में इंटीग्रेशन भी था। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव साथ में लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 10 to the power n प्लस 1x डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस में c। अच्छा प्लस में c नहीं, लिमिट तो दिया हुआ है, लिमिट क्या है 0 से π/4, तो लिमिट रख देंगे 0 से π/4। π/4 रखेंगे तो आ जाएगा n अपॉन n प्लस 1, 0 पे आ जाएगा 0। लिमिट क्या चल रहा था n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ऊपर नीचे कोफिशिएंट 1 है तो आंसर आ गया 1। फाइनल आंसर 1 हो गया। ऑप्शन के पास जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन मैच कर गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हमें बोला है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर वाई, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, वाई इज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to t, एफ ऑफ टी माइनस वाई, जी ऑफ वाई डी वाई। देन एफ ऑफ टी जो है इनमें से किसके इक्वल है हमें बताना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t। f तो पता है हमें, f ऑफ t माइनस वाई हो जाएगा ई पावर t माइनस वाई, और g ऑफ y भी हमें पता है, तो इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा y dy। अब जो e पावर t है उसको तो हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो अंदर बचेगा e पावर माइनस वाई इंटू वाई डी वाई। इसमें बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। तो e पावर t एक बाहर चल रहा है, अंदर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, तो इफेक्टिवली बचेगा e पावर माइनस वाई। लिमिट लगाना है 0 से t। तो जब हम लोग एक e पावर t तो बाहर है, लिमिट t लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस टी इंटू ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टी, और माइनस में जब लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस 0। तो हमारे पास बचा ई पावर टी इंटू माइनस टी ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा 1, और ई पावर टी को अगर अंदर भेजेंगे तो ई पावर टी इंटू 1 ई पावर टी हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा टी प्लस 1, और ई पावर टी और ई पावर टी माइनस मिलके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन के पास जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e power x upon 1 plus e power x, I1 is equal to integration f of minus a to f of a x g of 1 minus x dx, I2 is equal to integration f of minus a to f of a g of x into 1 minus x dx। तो हमें I2 डिवाइड बाई I1 के बारे में बताना है कि ये क्या रहेगा। सबसे पहले तो f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स को देखेंगे, तो हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो सिंप्लीफाई करके आ रहा है ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, तो हो गया 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, 1 आ गया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 1 के इक्वल है। तो I1 की अगर बात करेंगे, ये है एफ ऑफ माइनस ए से एफ ऑफ ए एक्स जी ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, और इसमें अगर हम लोग किंग्स रूल लगा देंगे
तो हो जाएगा एफ ऑफ माइनस ए एफ ऑफ ए, इन दोनों का एडिशन तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स जी ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बन गया इंटीग्रेशन एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ ए 1 माइनस एक्स इंटू जी ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन जो है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ ए, 1 के साथ g मल्टीप्लाई होगा तो g ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस में आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ माइनस ए से एफ ऑफ ए x इंटू जी ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बन गया I1 इज इक्वल टू, ये कौन है, ये तो I2 है, माइनस में ये कौन है, ये I1 है, तो 2I1 इज इक्वल टू I2, तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू 2, और I2 अपॉन I1 यही हमसे पूछा हुआ था, तो फाइनल आंसर आ गया D। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें बोला है I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, I2 जो है वो है 0 टू 1 टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। हमें I1 I2 और I3 I4 में रिलेशन चाहिए, पहले I1 I2 में रिलेशन देख लेते हैं। x अगर ये भी 0 से 1 है, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब छोटा होगा और एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, तो 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2 टू द पावर एक्स क्यूब, तो इनका इंटीग्रेशन भी सेम रूल फॉलो करेगा, तो I1 इज़ ग्रेटर देन I2, सेकेंड ऑप्शन मैच कर गया। सिमिलरली I3 और I4 को भी चेक कर सकते हैं, 1 से 2 में बात करेंगे तो एक्स क्यूब विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो 2 पावर एक्स क्यूब विल बी ग्रेटर देन 2 पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से पता चला I4 इज़ ग्रेटर देन I3, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। देन न्यूमेरिकल टाइप पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो बोला इफ़ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल सी, सेंटर इज 2,1, तो सी का रेडियस बताना है। तो ये जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पर है, 1,3। इसका जो डायमीटर है, जो गिवन सर्कल का डायमीटर है वो इस गिवन सर्कल का दूसरे वाले सर्कल का कॉर्ड है, इसका सेंटर हो जाएगा 1,3, ये गिवन सर्कल का डायमीटर मान लिया। इसका रेडियस देखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस 9 माइनस 6, तो ये आ गया 2। तो ये वाला लेंथ जो है 2 हो गया, ये वाला लेंथ भी 2 हो गया, इसको से ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, तो ये वाला जो लेंथ है ये रिक्वायर्ड रेडियस है जो हमें कैलकुलेट करना है, और सेंटर इसका दिया हुआ है 2,1, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये वाला लेंथ आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू आ गया 3। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, रेडियस ही पूछा हुआ था, तो आंसर आ गया 3। देन क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला है लेट अ पॉइंट P बी सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5,0 इज थ्राइस the distance of point P from -5,0. The locus of point P is a circle whose radius is r, तो 4r स्क्वायर के बारे में बताना है और आंसर नियरेस्ट इंटीजर तक देना है। तो ये a है, ये b है, तो PA स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू PB स्क्वायर। तो यहाँ से पता चला x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 टाइम x प्लस वाई 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस वाई स्क्वायर। सारे टर्म को एक साइड पे लेके आ जाते हैं, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 100x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। ये लोकस आ गया। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, तो इसका पहले तो इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। रेडियस हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 25/4 का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और हमें 4r स्क्वायर का वैल्यू बताना है,
तो 4r² विल बी इक्वल टू 4 इंटू 25 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 25। इसमें से 4 इंटू 25 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 25/16 माइनस 1, तो क्या 4 इंटू 25 इंटू 9/16 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 56.25। तो नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है 56, तो आंसर हो गया 56। Then next question number 23. If vertex of a parabola is 2, -1, directrix is 4x minus 3y is equal to 21, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है। तो वर्टेक्स का जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है वो a के इक्वल होता है, तो a विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1 माइनस 21 का मॉड डिवाइड बाय √4² प्लस 3²। तो ये हो गया 8 + 3 माइनस 21 का मॉड डिवाइड बाय, यहाँ पर आ गया 5, तो न्यूमरेटर में आ गया 10/5, ये हो गया 2। लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है तो वो 8 आ गया, तो 23rd का आंसर हो गया 8। देन क्वेश्चन नंबर 24 हम बोला है 0 to 2 mod ऑफ x - 1 माइनस x dx इज इक्वल टू a, तो बॉक्स a बताना है कितना होगा। तो एक बार लिमिट ब्रेक कर लेते हैं 0 से 1, तो 0 से 1 में जब देखेंगे तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ x - 1 माइनस x का मॉड, प्लस दूसरा लिमिट आ जाएगा 1 से 2, अब ये पॉजिटिव होगा तो x - 1 माइनस x dx। अब जो 0 से 1 वाला पार्ट है इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, मॉड के अंदर मिल रहा है 1 माइनस 2x dx, और यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन 1 से 2, इसका मॉड लगा हुआ था तो अंदर 1 बचेगा dx। देन फिर से लिमिट ब्रेक कर लेंगे 0 से 1/2, 0 से 1/2 में ये पॉजिटिव होगा तो 1 माइनस 2x dx प्लस 1/2 टू 1 में नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ 2x माइनस 1 dx, और ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा x, लिमिट लगा देंगे 1 से 2, तो हो जाएगा x माइनस x², लिमिट लगाना है 0 से 1/2, ये हो जाएगा x माइनस x², x माइनस, ये माइनस की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस x, लिमिट आ जाएगा 1/2 टू 1, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो 1 बचेगा। इनमें भी लिमिट लगा देते हैं तो 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 1/4 प्लस 0 प्लस 1/4 प्लस 1, तो ये आ गया 1.5। तो इसका GIF कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी 1, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला है इंटीग्रेशन अंडर रूट sec 2x minus 1 dx is equal to alpha time ln mod cos 2x plus beta plus under root cos 2x into 1 plus cos x by बीटा। तो हमें प्लस में कांस्टेंट तो बीटा माइनस अल्फ़ा के बारे में बताना है कि क्या रहेगा। तो अंडर रूट सेक 2x माइनस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, इट विल बी अंडर रूट साइन कॉस, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कॉस 2x dx। अब फॉर्मूले लगा देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फर्दर हम लोग इसको, अगर ये बन जाएगा अंडर रूट, ऊपर से तो जो है √2 स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो बनेगा साइन एक्स डिवाइड बाय, ये हो जाएगा √2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में 1 dx। तो जो √2 कॉस एक्स है इसको t मान लेते हैं, तो यहाँ से पता चलेगा माइनस √2 साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस ln मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा c।
तो हो जाएगा माइनस ln mod t जो है t की जगह आ जाएगा √2 cos x प्लस √2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी 1 रहेगा, माइनस में 1 प्लस में c। अब इसको एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और ये जो वाला जो 2 है इसको लॉग के अंदर भेज देते हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। तो हो गया -1/2 ln mod, स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √2 cos x, 2ab में 2 इंटू √2 cos x और साथ में आ जाएगा √2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस में c। तो ये हो गया -1/2 ln mod। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये तो cos 2x बन जाएगा और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 और प्लस में आ जाएगा cos 2x प्लस 2, ये √2 को हम लोग √2 cos x को अंदर भेज देते थे, 2 cos स्क्वायर x बन के अंदर जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा cos 2x और प्लस में c। तो ये फर्दर बन जाएगा -1/2 ln mod cos 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम ये जो 2 cos स्क्वायर एक्स है इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस cos 2x और इंटू में पहले से हमारे पास एक cos 2x है प्लस में c। तो दिस इज इक्वल टू -1/2, पूरे में से एक 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ln 2 टाइम mod cos 2x प्लस 1/2 प्लस cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x प्लस में c। और log a इंटू भी log a प्लस log b होता है तो ये -1/2 के साथ log 2 प्लस में आ जाएगा log cos 2x प्लस 1/2 प्लस cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x प्लस में c। ये वाला टर्म इसके साथ मिलकर नया कांस्टेंट बना देगा तो हमें मिलेगा -1/2 ln mod cos 2x प्लस 1/2 प्लस cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x का मॉड प्लस में c। अब अगर इसको क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा आ गया -1/2 और बीटा आ गया 1/2। हमसे क्या पूछा हुआ है, बीटा माइनस अल्फ़ा, तो 1/2 माइनस -1/2 विल बी इक्वल टू 1, तो इसका फाइनल आंसर 1 हो गया। तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर।